लगभग जो हमारे 13 मई की बातचीत सरकार के साथ हुई, उससे सरकार आगे नहीं बढ़ रही है और हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। बगैर रेगुलाइजेशन सफाई सीवर और जो फायर के ड्राइवर फायरमैन हैं अनुबंधित आधार, उनको बगैर पक्का किए सफाई सीवर का ठेका सरकार अन्य कर्मचारियों की भांति ख़त्म करे, उनको विभाग के रोल पर करे, समान काम समान वेतन दे। और जब तक ये काम सरकार करे तब तक उनको न्यूनतम वेतन बैंक के माध्यम से दिया जाए, ईएसआई ईपीएफ और उनका रजिस्ट्रेशन सरकार करे। सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती 2018 में भी की, 2026 में भी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया सरकार शुरू कर चुकी है, लेकिन उसमें सीवर सफाई कर्मचारियों को स्थान नहीं दिया। आज भी हमने दोनों मंत्रियों को ये साफ कर दिया कि सरकार ये बताए कि सफाई सीवरमैनों की भर्ती वो अन्य ग्रुप डी के कर्मचारियों के साथ क्यों नहीं कर रही है। भर्ती की जाए और जो वैकेंट पोस्ट हैं बल्कि नए पद सृजित किए जाएं, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज़ कमेटी काउंसिल में कॉरपोरेशन में सरकार ने रैशनलाइजेशन करके 4848 पद सृजित किए हैं, जिनमें सीवर सफाई कर्मचारी का पद सृजित नहीं किया। हमारा इस पर विरोध है और मुख्य रूप से कच्चे सफाई कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर उनको रिटायरमेंट बेनिफिट, फायर के कर्मचारियों को वर्दी और रिस्क अलाउंस, सफाई कर्मचारियों को भी रिस्क अलाउंस सरकार दे और इसके अतिरिक्त जो 17 मांगों पर सहमति बनी है सरकार उनके पत्र जारी करे। सरकार हमारे से आज समय मांग रही थी कि हमें 30 सितंबर तक का समय दिया जाए। हमारा जवाब ये था कि सरकार ज़बानी मौखिक बात हमसे कर रही है और इसका कोई सरकार की ओर से लिखित पत्र नहीं है, इसलिए हम जो हमने कॉल 6, 7, 8 अगस्त को हड़ताल की है वो हमारी जारी रहेगी। हम 8 अगस्त को अपने राज्य कमेटी के सभी नेताओं से एक बार बैठक करके हड़ताल के बारे में जानकारी लेंगे और इस हड़ताल पर आगामी फैसला करेंगे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक मांगों का समाधान सरकार नहीं करेगी हम आंदोलन जारी रखेंगे। कितने कर्मचारी हैं आप पूरे हरियाणा के जिनके आप पक्के करने की मांग कर रहे हो, और जो ये हड़ताल आप कर रहे हो, कितने लोग हड़ताल कर रहे हैं? हड़ताल पर लगभग 50,000 कर्मचारी जाएंगे जो अलग अलग प्रकार के ठेके डोर टू डोर में लगे हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, ग्रुप डी के, ग्रुप सी के, सफाई सीवर और फायर के लगभग 2100 कर्मचारी हैं। पिछली बार भी उनमें से 1650 कर्मचारी हड़ताल पर थे। अब की बार ये संख्या बढ़ जाएगी और निश्चित तौर पर सरकार केवल हमसे बातचीत करके हमें बहलाने का काम कर रही है, जो नामुमकिन है, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ में सामाजिक भेदभाव किया है। सबका ठेका ख़त्म करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर करने का सरकार ने 30 जून 2022 को फैसला कर दिया था। फिर सफाई सीवर का ठेका क्यों नहीं ख़त्म हुआ? और जो ठेका किया गया वर्क आउटसोर्स और ऑपरेशनल मेंटेनेंस का, उसमें सफाई कर्मचारियों को 7,000, 5,000, 6,000, 10,000 तनख्वाह देना, उनको कोई किसी तरीके का ईएफआई और ईएसआई का लाभ न देना और उनके साथ में ठेकेदारों द्वारा अमानवीय व्यवहार करना, प्रताड़ित करना बिल्कुल अब हमारे सहन शक्ति से बाहर हो गया है। और हम चाहते हैं कि सरकार अन्य प्रदेश के निवासियों की तरह और अन्य काडर के कर्मचारियों की तरह हमें भी तमाम सर्विस बेनिफिट दे और हमें भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ते हुए ठेके को ख़त्म करे, हमारी नौकरी पक्की करे और सफाई कर्मचारियों की भर्ती ना करने का सरकार कारण बता दे। जब तक सरकार पक्की भर्ती नहीं करेगी ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे हमें इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। बिल्कुल 100% जारी रहेगी। खाली हाथ जा रहे हैं तो बगैर खाली हाथ तो हड़ताल बिल्कुल जारी रहेगी। कर्मचारी बताए हैं, इसमें कच्चे कितने हैं?
कितने हैं? इसमें लगभग 10 से 15 हज़ार ऐसे हैं जो अलग अलग ठेकों में हैं, और लगभग 10 से 15 हज़ार ही ऐसे हैं जो कच्चे हैं, और उसके अलावा ग्रुप डी और सी के भी कर्मचारी हैं, फायर के भी कर्मचारी हैं। आपने कहा कि 30 सितंबर तक का सरकार ने टाइम मांगा आपसे, वो जुबानी आपको कह रहे हैं, तो आप इसमें मतलब आपको दिक्कत क्या है? ये 30 सितंबर तक ज़्यादा लंबा टाइम मांग रहे हैं या फिर लिखित में नहीं दे रहे? क्या आपको इशू आया इसमें जो आपकी सहमति नहीं बन रही? देखिए, हमारी 30 अप्रैल को भी बैठक हुई, उसके बाद फिर 13 मई को बैठक हुई, तब भी इन्होंने समय मांगा, और मैंने आपके सामने ही अनाउंसमेंट किया था कि 30 जून तक सरकार मांगें पूरी करे, अन्यथा हम 2 जुलाई से हड़ताल पर चले जाएंगे। इन्होंने फिर हमसे टाइम मांगा, हमने 2 जुलाई की हड़ताल को एक्सटेंड करके अब 6 अगस्त से करने का ऐलान किया और इनको समय दिया। तो कितनी बार समय मांगेंगे? सरकार, असलियत में सरकार का मन नहीं है करने का, इसलिए सरकार हमें बहलाने का काम कर रही है, जो हम सरकार की बातों में नहीं आएंगे। पिछले 12 साल में सरकार ने सफाई कर्मचारियों के हित में काम नहीं किए हैं, इसलिए लंबे टाइम की नाराज़गी है जो अब बिल्कुल सफाई कर्मचारी बर्दाश्त करने को अपना तैयार नाम हैं।